अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। आज हमारे 26वां प्रोग्राम है और मैं आमना जावेद और हारून क्रिस्टी आपके साथ हाजिर हैं। हर प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ नया आपके साथ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ नया जो साइंस हमें सिखाती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की, आज के प्रोग्राम में भी हम बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऐसी नई शेयर करेंगे जिनको अगर हम एक रुख में इस्तेमाल करें तो वो आपको फ़ायदा देगी और दूसरे रुख में वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। बहुत से लोग हमारे से जो है वो सवालात ये भी पूछते हैं कि वज़न को बढ़ाया कैसे जाए। वज़न कम करना जहाँ पे बहुत से लोगों का मसला है, वहीं पे बहुत से लोगों का मसला वज़न बढ़ाना भी है। और बहुत लोग जो है स्ट्रगल में रहते हैं कि अच्छा हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा, और जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो अक्सर ऐसे लोगों को हसरत बड़ी निगाहों से देखते हैं कि अच्छा ये कितनी मज़े से खाना खा सकते हैं, जितना चाहें उतना खा सकते हैं और इनका वज़न नहीं बढ़ रहा। जबकि अगर उनकी साइड से देखा जाए तो वो इस चीज़ में काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं कि मैं अपने पे इतना जबर कर रहा हूँ, इतना जबर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा वज़न फिर भी जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। सो हमारे प्रोग्राम में बताइए कि जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको अगर आप एक साइड पे देखें तो वज़न कम करने के अलावा वज़न ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हमेशा कैलोरीज पे बात करते हैं कि कैलोरीज इतनी लेनी चाहिए और इस चीज़ में इतनी है, इस चीज़ में इतनी है, तो यही चीज़ जो है वो वज़न बढ़ाने वालों को भी हेल्प देती है इसमें। सो हमारे साथ हारून क्रिस्टी साहब भी शामिल हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हम लोग जैसे कि बातचीत करते हैं और हम अपने वीक के ऊपर भी बात करते हैं, सो आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वीक में आपने क्या कुछ नया किया हो आपने? वीक एज यूजुअल अच्छा गुजरा, वेट के ऊपर काम रेगुलरली होता रहा। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मेरा वेट गेन हुआ था, लेकिन बाय टुडे वो ज़रा थोड़ा सा सेटल हो गया है। इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीक में मेरे साथ हुई है कि एक टेस्ट होता है HbA1c, उसको हम बोलते हैं, जो डायबिटीज़ के लिए होता है, जो कि एवरेज 3 मंथ्स की शुगर लेवल्स जो है वो इंडिकेट करता है। सो मैं काफ़ी रेगुलरली जो है फॉर द लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 years मैं रेगुलरली वो चेक करवाते रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है और मैं क्योंकि ओबीस भी हूँ तो उसकी टेंडेंसी ज़रा विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझ में बढ़ती भी जा रही है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट करता रहता हूँ। सो आज से 3 महीने पहले जब मैंने कराया था तो मेरा HbA1c जो है वो 5.6 था, जो कि एक बढ़ने वाली रेंज की इंडिकेशन मुझे वो दे रहा था। सो उसके ऊपर मैंने बड़ा कॉन्शियसली वर्कआउट करके, तो कल जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा HbA1c जो है वो 5 पे दोबारा वापस आ गया। सो कल से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं बल्कि इसके ऊपर कल सेफ जोन में आ गया, बिल्कुल। और मैं इसके ऊपर सोच भी रहा था कि किन किन एंड्स को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर स्पेसिफिकली लास्ट 3 मंथ्स में किया, जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला। और मैं ये भी सोच रहा था कि बॉडी जो कितनी इंटरेस्टिंग वे में जो है वो वर्कआउट कर रही होती है, कि जब आप उसको चीज़ें कंट्रोल कराते हैं तो वो कंट्रोल हो जाती है, जब उसको नहीं करा रहे होते तो फिर उस तरह के रिजल्ट्स जो है आपको शो कर रही होती है। सो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा वो रिजल्ट जो है वो सेफ जोन के अंदर जो है दोबारा ये बेसिकली इस चीज़ की भी इंडिकेशन है, इसको हम प्रोएक्टिविटी जहाँ पे हम कहते हैं कि पहले से आपने तैयारी करके रखी हुई है कि अगर मेरे जीन्स में विरासत में जो है वो शुगर है और मुझे शुगर हो सकती है, साथ साथ चूँकि वज़न भी ज़्यादा है, और अब ये इन चीज़ों को जहन में रखते हुए कि मुझे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, सो उसकी पहले से जो है वो कोई ना कोई प्रिवेंशन करते रहना इंस्टेड ऑफ के बाद में क्योर की तरफ जाएँ। सो पहले आपने परहेज़ करना शुरू किया, परहेज़ इन अ वे कि आपने अपना वज़न कम करने की तरफ आए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ये भी करता चलूँ कि जहाँ पे डायबिटीज़ का मसला आपकी विरासत में हो और प्लस इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकती है किसी टाइम पे चल के आगे, और आपकी फैट्स जो है बॉडी में ज़्यादा है, वजन ज़्यादा होने की वजह से चर्बी अगर ज़्यादा है, तो उसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल हमारे वेट में भी होता है। अगर आपकी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोडक्शन सही नहीं कर रही तो उससे भी आपका वजन जो है वो कम या ज़्यादा होने में काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको रेजिस्टेंस शो करती है आपकी बॉडी। सो बाकी बहुत से लोगों को जो अगर वज़न के मसले से दो चार हैं, अगर वज़न बहुत ज़्यादा है या वज़न बहुत कम है, तो उनको भी रिकमेंड ये किया जाता है कि वो अपना HbA1c जो है वो हर 3 महीने के बाद HbA1c ज़रूर करवाएं, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन अ वे। जैसे कि अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं थायराइड का इशू अगर किसी का हो तो क्या किया जाए। सो पहले थायराइड का इशू जो है उसको डील करें। अपनी बॉडी में आपके जो सॉल्ट लेवल एक खास तौर पे रिक्वायर्ड है, आयोडीन लेवल, उसका मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी का वो मसला है हाइपोथायराइडिज्म का या जो है आयोडीन ज़्यादा है या कम है, और अगर ये मसला पहले ठीक नहीं होता तो आप जितना भी वज़न पे काम कर लें आपका वेट बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है वज़न कम करने को। सो अगर तो एक मुनासिब लेवल पे आ गया, जैसे कि HbA1c की बात कर रहे हैं, सर ने बताया कि उनका जो है एक मुनासिब लेवल पे आ गया, यानी 5 पे आ गया,
जब वो 5.5 से ऊपर जाना शुरू होता है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अब आपको थोड़े से हाथ पांव मार लेने की ज़रूरत है कि अब आप ठीक होने की तरफ आ जाएं, यानी कि ज़रूरत है कि आप कोई तैयारी कर लें। और अगर ये 6 क्रॉस कर जाता है तो ये तो और ज़्यादा अलार्मिंग साइन है, और अगर ये 6.4 6.4 क्रॉस कर जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगले कुछ टाइम पीरियड में अगर आपने तैयारी ना की और अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। और एक दफ़ा अगर आप डायबिटिक हो जाते हैं, अगर शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप रिवर्स गियर में नहीं आ सकते, चाहे आपका HbA1c फिर दोबारा से 5 पे ही क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर आप डायबिटिक हो जाते हैं। दोबारा आपकी बॉडी जो है, आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन वैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जिसको सर ने हमें भी बताया और हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं इस चीज़ को, कि उनकी वॉक, एक्सरसाइज, डाइट, वज़न कम होने से उनके अंदर जो शुगर की तरफ बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे थे वो कम होने की तरफ आ गए, यानी उन्होंने अपने आप को काफ़ी मील दूर कर लिया है शुगर होने की तरफ से। लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक कि आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे। अगर किसी जेनेटिक्स में, किसी के जीन्स में ये चीज़ जो है वो पाई जा रही है। सो ये एक चीज़ जो है हम आपको बता सकते हैं कि आप जो है अपने डायबिटीज़ जो है उसको भी ज़रूर चेक करते रहा करें। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की, हमने डिफरेंट इल्यूजन्स पे बातचीत की, उसको हम ज़रा क्विकली अगर हम बातचीत करते हैं कि इल्यूजन्स पे सर ने जो है वो काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो मैं चाहूँगी कि सर अगर उसको दोबारा से हमारे व्यूअर्स को ना शॉर्ट वे बता सकें कि क्या है इल्यूजन, क्या चीज़ थी। इल्यूजन बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वही होता है कि नज़र का धोखा होना, कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उसको सही तरीके से जब हम परसीव नहीं कर सकते होते तो इल्यूजन्स होती हैं, और दुनिया में बड़े फेमस इल्यूजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं। सो हमारा इससे खाने पीने से भी इसका बहुत ज़्यादा गहरा लिंक होता है कि जो हमारा टेबल स्केप जिसको बोलते हैं कि हम यूटेंसिल्स को जिस तरीके से रखते हैं टेबल के ऊपर, वो बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमने चीज़ों को कैसे लेना और कैसे नहीं करना। और हमारी जो सेंसेस होती हैं वो बहुत क्विकली चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती हैं, जिसमें हमने स्पेसिफिकली बात की थी कि जब हम ड्रिंकिंग वाटर ग्लास की बात कर रहे होते हैं, हमारे टेबल के ऊपर एक ग्लास पड़ा होता है, तो अगर तो वो ग्लास टॉल है और उसके अंदर कोई चीज़, हमने कोई मशरूब उसके अंदर डाला हुआ है, तो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि हम फुल हो गए। लेकिन अगर हम किसी शॉर्ट ग्लास में जिसकी विड्थ ज़्यादा हो और उसमें बेसिकली ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, लेकिन हमें हमारा जो ब्रेन है वो उस चीज़ को रजिस्टर अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा होता। सो हम अपने टेबल के ऊपर लॉन्ग ग्लासेस और जिनकी विड्थ कम हो वो ग्लासेस रखने चाहिए, उससे हमारा ब्रेन क्विकली चीज़ों को रजिस्टर कर रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर हमने कोई ड्रिंक वगैरह जो है, कोई मशरूब वगैरह, कोई जूस वगैरह अगर पीना है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट फिर जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। यूजली जो एक प्लेट है उसका साइज़ जो है वो 12 इंचेस होता है। सो जब हम किसी प्लेट के अंदर 12 इंचेस का कोई मील डाल रहे होते हैं तो वो स्प्रेडेड होता है और हमें लग रहा होता है कि ये इसके अंदर कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैश पोटैटोज जो हैं एक 12 इंच प्लेट के अंदर रखेंगे, सो उससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही होती है कि इसके अंदर अभी और गुंजाइश है। वो प्लेट बेसिकली वो इंडिकेशन आपको दे रही होती है कि अभी और गुंजाइश है। लेकिन आप वही क्वांटिटी अगर 8 इंचेस प्लेट में रखेंगे तो आपको इंडिकेशन मिलेगी कि काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो डाल लिया। सो अपनी ग्लास के साइज़ को चेंज करने से, अपनी प्लेट के साइज़ को कम करने से हमारा ब्रेन जो है इन चीज़ों को क्विकली अकॉर्डिंगली रजिस्टर कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो हम स्पून्स यूज़ कर रहे होते हैं, सर्विंग स्पून्स भी, और जिन स्पून से हम लोग खा रहे होते हैं, अगर उन दोनों, क्योंकि वो भी बहुत वैरायटी ऑफ साइजेस में अवेलेबल होते हैं, सो अगर हम उसको भी रिप्लेस करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अगर हम जिस स्पून से खा रहे होते हैं उसको हम फोक से रिप्लेस कर दें तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आता है। इंटरेस्टिंगली थोड़ी देर पहले आप एक रिसर्च भी मेरे साथ शेयर करी थी कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जब स्टिक्स के साथ खाते हैं तो वो खाने की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर स्पून्स के साथ या फोक के साथ खाया जाए। और अगर उसी चीज़ को हम अपने कल्चर में ले आए, क्योंकि हम स्टिक्स के साथ तो वो खाते नहीं, तो अगर हम फोक यूज़ करें तो दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर हम वही चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो चम्मच के साथ अगर आप देखें तो ज़्यादातर हमारे घरों में ऐसा ही होता है कि चाइनीज़ अगर बना हुआ है तो फिर वो चाइनीज़ को कोई भी जो है चाइनीज़ वे में नहीं खाता, उसको पाकिस्तानी वे में खाया जाता है। और फोक के साथ नहीं खाया जाता है, चम्मच के साथ खाया जाता है। exactly. और यूजुअली कमेंट ये दिया जाता है कि एक ही चीज़ है, थल्ले डिग जाती है। सो चम्मच के ऊपर वो टिक नहीं रही होती और फोक के साथ वो खाई जा सकती है। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो भी आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी फूड को जो है वो कम कैसे कंज्यूम करें, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएं अपने लिए, जो कि आज के प्रोग्राम में हमारा स्पेसिफिक टारगेट है कि हम कैसे जो है
अपने खाने की जो आदत है उसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से कि आप अपने खाने तक एक्सेस को कैसे मुश्किल बनाएं। जितना आसान एक्सेस होता है खाने तक, उतना ही ज़्यादा जो है वो खाना खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले सर्विंग डिशेस पे बात कर रहे थे, इसके अलावा जो खाने की प्लेट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो जो डिनर सेट्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटे साइज की वो प्लेट्स या डिशेस या बाउल्स होते हैं, स्पेसिफिकली ज़्यादातर वही जो है वो स्वीट डिश के लिए यूज़ किए जाते हैं। हैरत होती है अगर सोचा जाए तो क्यों बड़ी किसी प्लेट में क्यों नहीं ज़्यादातर किया जाता, बिकॉज मीठा जो है वो कम खाने की तरफ जो है वो कहा जाता है कि अच्छा कम खाया जाए, और डिनर सेट्स में भी वो स्मॉल बनाया जाता है। उससे भी प्लस अगर देखा जाए तो जो स्वीट डिश खाने के लिए स्पून यूज होती है वो स्मॉल होती है, सो दैट आप थोड़ा थोड़ा लें और ये जो थोड़ा है वही आपके ब्रेन को सैचुरेटेड फील करवाए, अब बजाय इसके कि हम बड़ी एक चम्मच के साथ जो है वो खाना शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो छोटे बच्चों को जब हम खाना देते हैं तो छोटी सी स्पून जो है वो यूज की जाती है, क्योंकि वो छोटी स्पून से थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, टेक्स टाइम, और वो थोड़ा खा के उतने से के साथ ही वो उनका होता है कि अच्छा ठीक है फुल हो गया हमारा, बजाय इसके कि एक बड़ा चम्मच यूज किया जाए। बड़े चम्मच से बच्चा वो एक ही चम्मच को शायद एक दफा में भी ले ले, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बाहर निकालना जो है उसको शुरू कर देगा। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि कैसे जो है आप अपनी प्लेट का साइज, कैसे जो है वो ग्लास का साइज, चम्मच, अपने इर्द गिर्द का माहौल और खाने तक आपकी एक्सेस, किस खाने तक एक्सेस होनी चाहिए, किस तक नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है आपके ओवर ईटिंग और प्लस जो है वो आप अगर वेट इंक्रीज करने की तरफ जा रहे हैं तो ये तब भी ये सब चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी। अब वेट इंक्रीज करना जहाँ पे कुछ लोगों का, जहाँ पे रिड्यूस करना कुछ लोगों का मसला है, वहाँ पे इंक्रीज करना भी मसला है। सो मेरी यहाँ पे सजेशन ये है कि जो लोग वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, डोंट गो फॉर सच फूड जो कि हाई कैलोरीज है, बट डोंट गो फॉर सच फूड जो हाई कैलोरीज है लेकिन वो हाई कैलोरीज जो हैं वो अनहेल्दी कैलोरीज हैं। अगर आप ऐसी कोई फूड ले रहे हैं जो कि फ्राइड फूड है और हैवी कैलोरीज हैं तो उसमें इसका मतलब है कि फैट्स ज़्यादा हैं। सो फैट्स जो है वो आपकी स्पेसिफिकली किसी एक बॉडी के एरिया पे, स्पेशली जो है वो बैली फैट्स की तरफ जो है वो जाती है और वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाती है। जबकि आपने अगर वेट गेन करना है तो अपनी फूड में जो है प्रोटीन्स को ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा रखें, जो कि आपके मसल्स को डेवलप करती है। जब आपका मसल डेवलप होता है तो फिर आपका वेट जो है वो हेल्दी वेट बेसिकली गेन होता है, जबकि फैट्स जब बॉडी में आते हैं तो वो अनहेल्दी वेट होता है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो अंडर वेट होते हैं वो हर तरह की चीज़ जो है वो खा रहे होते हैं, स्पेसिफिकली वो कोशिश करते हैं कि जो सही तेल में तली हुई चीज़ें होती हैं, दैट इज फैट एक्चुअली। और फैट ही जो है वो आपके लिए अनहेल्दी होती है। वो आपका वेट तो उस तरह से नहीं बढ़ता लेकिन बॉडी डी शेप होना शुरू हो जाती है, और फिर बहुत लोग जो है वो कंसर्न में जाते हैं कि वजन तो हमारा नहीं बढ़ रहा लेकिन बैली फैट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं या अजीब बेढंगा सा जिस्म हो गया है। सो इसलिए सजेशन ये दी जाती है कि अगर आप वजन ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो अपनी कैलोरीज जो है वो हेल्दी रखें, जो भी आप खाना खाएं वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो, यानी कि वो उसमें फैट्स के कॉन्टेंट जो है वो ज़्यादा ना हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, और कोशिश करें कि नंबर 1 पे प्रोटीन हो, यानी खाने में जो है वो प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो, वो आपके मसल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगी। सो हमारा प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे खाने को देखना जो है वो हमें इस चीज़ में इन्फ्लुएंस करता है कि हम ज़्यादा खाना खाएं। खाना अगर हमारी नज़र के सामने है तो हम कितना खाते हैं, और अगर खाना हमारी नज़र से दूर है या हमारी एक्सेस से थोड़ा मुश्किल है तो हम वो खाना कितना खाते हैं। यानी कि आसान, जो किसी चीज़ तक पहुंचना आसान है अगर तो उसको कितना खाया जाए, और अगर किसी चीज़ तक पहुंचना मुश्किल है तो उसको कितना खाया जाए। जैसे कि अगर आप देखें तो खाने पीने की जो डील्स, फास्ट फूड में डील्स होती हैं, उसमें अगर तो हमें फास्ट फूड में एक दफ़ा में जाके अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं साथ ही वो चिप्स भी दे देते हैं, सैलेड भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी, सब कुछ साथ दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर हम जाएं और एक दफ़ा में हमें सिर्फ वो बर्गर दें, या अगर आप जो भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या जो भी फूड ऑर्डर करते हैं वो दें, फिर आपको एक और लाइन में खड़ा होना पड़े चिप्स लेने के लिए और एक और लाइन में खड़ा होना पड़े कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि जो बस मिल गया बस वही खाया जाए। चिप्स के लिए अब दोबारा से इतनी बड़ी लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता, या कोल्ड ड्रिंक के लिए दोबारा से इतनी बड़ी लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता अगर किसी एक पर्सन नहीं खाना लेना है। हाँ, अगर 2-3 दोस्त हैं वो कह सकते हैं कि तुम इस वाली लाइन में खड़े हो जाओ, तुम इस वाली लाइन में खड़े हो जाओ, जो कि अक्सर शादियों में भी किया जाता है कि तुम ये वाला खाना डालो और मैं ये वाला खाना डाल लेता हूँ। सो हम अपने प्रोग्राम के इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं एंड देन फिर उसको स्टार्ट करते हैं।
ये वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत सी ऐसी चीज़ों पे बात की जो कि हमारा प्रोग्राम का डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो हेल्पफुल साबित रही होंगी। सो आज हम अभी अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सर हारून से हम जानना चाहेंगे कि वो हमें थोड़ी अपनी इस बारे में इंफॉर्मेशन, जो उनका नॉलेज इस बारे में है, वो हमसे जो है वो शेयर करें सो दैट आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सर, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जिस प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले कि कोई चीज़ अगर नज़र के सामने है तो उसको खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर वो नज़र से दूर है तो उसमें फिर अपना हाथ रोकना जो है वो आसान है। जैसे कि कहा जाता है कि आंख हो जल पहाड़ हो जल। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली ये सी फूड ट्रैप क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो सी फूड ट्रैप है ये बेसिकली सी जो है ये SEEC वाला दिखने वाला सी है, नॉट SEA समुंदर वाला सी नहीं है। सो साइंस ये कहती है कि जब चीज़ें हमारे दिखने में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं तो ये इट बिकम्स ए ट्रैप फॉर अस। हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि जब हम लोग ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए जाते हैं और हमें जितनी चीज़ें, जितना बड़ा वो एरिया ज़्यादा होता है, हम उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ले रहे होते हैं क्योंकि हमें चीज़ें जो है वो नज़र ज़्यादा हो रही होती हैं। सो अगर हम अपनी इस नज़र के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो हम इस ट्रैप से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो रिसर्चेज ओवर द स्पैन ऑफ टाइम होती गई। रिसेंट रिसर्चेज में से एक रिसर्च के अंदर ऐसे हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ली जिसमें डिफरेंट ऑफिसेज थे और उसमें जो सेक्रेटरीज थे उनको उन्होंने एक कैंडी डिश बाउल दिया जिसके अंदर उन्होंने 30 छोटी छोटी चॉकलेट्स जो हैं
वो रखी और उनको कहा कि हम लोग सेक्रेटरी वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू। और उनको बताया गया कि ये चॉकलेट्स हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ये आपने खुद ही खानी है। लेकिन उन्होंने वो जो डिशेस थी वो सेपरेट की। उसमें उन्होंने ये किया कि हाफ डिशेस जो थी वो ट्रांसपेरेंट थी, सी थ्रू थी, नज़र आती थी, और हाफ जो थी वो वाइट थी कि जब तक लिड नहीं उठाएंगे तो पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या चीज़ है। और उन्होंने वो प्लेस कर दी। और पूरे हफ्ते वो एट द एंड ऑफ द डे जब सब चले जाते थे तो फिर वो चेक करते थे कि इन डिशेस के अंदर कितनी चॉकलेट्स जो है वो भरी हुई हैं, और उसको दोबारा से रीफिल जो है वो रात को कर देते थे। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो कैंडी डिशेस ट्रांसपेरेंट नहीं थी, वाइट थी, 71% मोर एक्सेस उस कैंडी डिश की लोगों ने की थी, विच मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 77 कैलोरीज जो है वो उन्होंने ज़्यादा खाई। और उन रिसर्चर्स ने इसको मल्टीप्लाई किया ओवर द स्पैन ऑफ ईयर, जिसे उन्होंने अपने रिजल्ट्स में ये चीज़ शो की कि अगर यही तरीका पूरे साल तक हम कंटिन्यू करें तो तकरीबन 5 पाउंड्स वेट जो है विच इज़ 2.5 kgs जो है कोई बंदा जो है वो गेन करता है। Just because of these candies. Just because of these candies and just because of कि वो covered वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो एक जिस बाउल के अंदर है, कैंडी डिश के अंदर है, वो वाइट कलर की और वो नज़र इजीली नहीं आती। सिर्फ इस माइनर चेंज की वजह से जो है कोई बंदा जो है वो तकरीबन 2.5 kgs एक साल में गेन कर सकता है। सो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं, तो फिर हमारे पास इस सवाल का जवाब ये आ जाता है कि मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ लेकिन मेरा वज़न जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, सो माइनर चेंजेस होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर हम थोड़ा सा पीछे और जाएं तो हम देखते हैं कि 1960s में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी। सो इट्स क्वाइट ओल्ड कि 1966 एंड के ऊपर जो है वो काम होते होते टिल टुडे इस एंड के ऊपर काम होता है। सो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने जो लंच होता है उसके अंदर उन्होंने चिकन सैंडविचेस लिए और उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए और प्रोडक्ट वाज सेम लेकिन उसकी जो रैपिंग थी दैट वाज डिफरेंट। कि उन्होंने हाफ लोगों को जो चिकन सैंडविच सर्च किया वो ट्रांसपेरेंट पेपर में सर्व किया और हाफ को जो है एल्यूमिनियम फॉइल में सर्व किया। और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट उनके सामने ये आया कि जिन लोगों को ट्रांसपेरेंट में सर्व किया उन्होंने ज़्यादा सैंडविचेस खाए एज कम्पेयर टू जिनको एल्यूमिनियम फॉइल में जो है कंडक्ट किया सर्व किया, क्योंकि उनको एल्यूमिनियम फॉइल में वो नज़र नहीं आता था कि ये चीज़ क्या है। सो जब हम बहुत सी गैदरिंग्स में भी बैठे हुए होते हैं और अगर हम कोई 5-6 लोग बैठे हुए और हमारे सामने चिप्स पड़े हुए और वो एक ओपन बाउल के अंदर पड़े हुए हैं तो उनको खाने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कि वो किसी ऐसी चीज़ में जो कि कवर्ड है जिसमें वो नज़र जो है वो नहीं आ सक रहे होते। सो इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज़ प्रूव की कि चीज़ें देखने से और सिर्फ देखने से अगर वो हमारी इजी एक्सेस में तो हमारी खाने की टेंडेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है कि सी फूड ट्रैप जो नाम से शो कर रहा है कि सी फूड है अगर, यानी कि खाने को देख के आप कैसे उसके ट्रैप में आ जाते हैं। सो इसको एक मार्केटिंग टेक्निक के तौर पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोग लाखों अरबों रुपया जो है वो सिर्फ किसी चीज़ को मार्केटिंग पे जो है उसकी लगा देते हैं कि देखने में वो कैसा हो, सो दैट वो जितना अपीलिंग लगता है कस्टमर उतना ही ज़्यादा इसकी तरफ जो है वो आता है। अगर आप देखें तो जो बिलबोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो है अगर कोल्ड ड्रिंक्स पे या कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो बड़ी एक अट्रैक्टिव सी उनकी पिक्चर्स होती हैं। अगर खाने के लिहाज से मैं सिर्फ बात करूं, इवन यहाँ पे अगर हम फैशन इंडस्ट्री की भी बात करें तो उसमें भी अगर कोई कपड़ा अगर आपने खरीदना है तो जितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लग रहा होगा, इसलिए कोशिश की जाती है मॉडल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी कोई मॉडल हो, जितना ज़्यादा लोग जो है उसको अपील कर रहे हो, सो जितनी ज़्यादा वो लोगों को अपील कर रही है। सिमिलरली खाने में भी ये चीज़ जो है वो सी फूड ट्रैप है कि अगर आप देखते हैं कि कोई खाना आपको देखने में बड़ा मजे का लग रहा है तो चाहे वो ओरिजिनली मजे का हो या ना हो लेकिन आप जरूर उसको टेस्ट करने की तरफ जो है जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज देखने में इतनी मजे की नहीं लग रही है, आपको नजर नहीं आ रही, क्लियर नजर नहीं आ रही, तो आपका जरा उसकी तरफ जाने का रुझान कम हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमसे अक्सर जो हैं वो मदर्स जो हैं वो सवाल पूछती हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनके वो टिफ़िन्स लेके जाते हैं, वो वैसे ही लेके आते हैं, खाते नहीं हैं खाना, सो उनको कैसे किया जाए। तो यहाँ जब सर ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आई कि इसको इस टेक्निक को भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर आप ज़्यादातर देखें बच्चों के टिफ़िन्स ऐसे ही होते हैं जिन पे कार्टून्स बने होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। कार्टून जो है बच्चों को वैसे ही अपील करते हैं, सो वो बस कार्टून, जब भी बैग खोलेंगे तो बैग में कार्टून उन्हें जरूर नजर आएगा लेकिन खाना नजर नहीं आएगा। सो
कोई बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी जिससे उनको जो है वो भूख लगना शुरू हो। सो यहाँ पे एक टेक्निक ये भी यूज की जा सकती है कि बच्चों को ऐसे लंच बॉक्सेस देने शुरू करें जो ट्रांसपेरेंट हों, जिनमें खाना नजर आए, और जो खाना, जैसे कि सर ने दूसरी जो रिसर्च शेयर की कोलंबिया में जो हुई 1916 में, कि उन्होंने जब चिकन सैंडविच बना के कुछ को एल्युमिनियम फाइल में डाला और कुछ को जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंट रैप में जो है वो डाला। सो जो ट्रांसपेरेंट ट्रैप वाले थे वो उसको खाने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, एल्युमिनियम फाइल को खोलना, चूंकि वो नज़र भी नहीं आ रहा, फिर देखना, सो उसमें खाने की टेंडेंसी कम हो गई। सो अगर आप वज़न ज़्यादा करना चाह रहे हैं और तो उसको ज़्यादा इजी एक्सेस में ले आएँ, और अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो उसको डिफ़िकल्ट बना दें अपने लिए। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दे या खाना ज़रूर खा के आए, तो ट्रांसपेरेंट लंच बॉक्स देना शुरू कर दें। ऐसे बहुत से लंच बॉक्सेस जो हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, और फिर जो खाना उन्हें दें वो इस तरह का हो कि जिसमें वो थोड़ा कलर्ड सा लग रहा हो, यानी कि अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो, टमाटर, सब्ज मिर्च, या इस तरह से जो थोड़ा कलरफुल सा हो। प्लस उसको अगर आप रैप कर रहे हैं तो वो एल्युमिनियम फाइल में रैप ना किया जाए, उसको जो है वो प्लास्टिक रैप में, जो कि आजकल यूज़ आसानी से मिलता भी और यूज़ भी होता है, उसको यूज़ किया जाए। जहाँ तक हम देखें तो बेकरीज में ये काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। वहाँ पे सैंडविचेस जो है एल्युमिनियम फाइल में तो नहीं होते पड़े हुए, वहाँ पे इसी रैप में होते हैं। जहाँ पे फिर सर ने बताया था कि मेरा बार बार ध्यान जो है वो बनाना ब्रेड की तरफ जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो नज़र आ रहा था, क्योंकि वो अट्रैक्टिव था। सो इसी तरह ये टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने कुछ ऐसी चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो कि आपके लिए नॉर्मली बेहतर करना मुश्किल है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो बच्चों को जो है वो खाना खिलाने की तरफ लेके जा रही हैं लेकिन वो खाते नहीं हैं, या जो है वो लंच बॉक्स लेके जाते हैं और एज इट इज़ जो है वो ले आते हैं। इवन हम बहुत ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में भी देखते हैं कि जो शेल्फिंग प्रोडक्ट्स की होती है, ये मार्केटर्स ने बहुत स्मार्टली की हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक एंड पे देखते हैं, अगर हम अपने कल्चर की बात करें कि मदर्स जो है उनके साथ ज़्यादातर बच्चे जो है वो जा रहे होते हैं, सो अगर एक एंड के ऊपर मसाले पड़े हुए तो उसके ऑपोजिट एंड के ऊपर जो है वो आपको बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती है, बिकॉज उनको पता है कि बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ नहीं होगा, जब वो टर्न अराउंड करेंगे तो उनको ये चीज़ जो है वो नज़र आएगी। इसी तरीके से जो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनके अंदर जब आप एंटर हो तो आपको सबसे पहले जो है वो नज़र आ रही होती हैं कि मेकअप का सामान वगैरह या इस तरह के स्क्रब्स वगैरह, ये चीज़ें इजी एक्सेस में नज़र आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा ग्रोसरी करने के लिए आती हैं, सो टू मेक थिंग्स अट्रैक्टिव टू देम, तो वो वहाँ से सारी चीज़ उनके इजी एक्सेस में उनको ईजिली नज़र आए। तो जब नज़र ज़्यादा आएगी तो फिर उसकी तरफ बढ़ने की टेंडेंसी भी जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। बहुत दफ़ा जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं तो वो हमेशा एंट्रेंस के ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ख़वातीन के कोई प्रोडक्ट स्पेशली कोई क्रीम्स वगैरह लॉन्च हो रही हैं, कोई शैम्पू वगैरह लॉन्च हो रहा है, तो वो बहुत ईजी एक्सेस में नज़र आएगा कि ये कोई नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो रहा है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। तो ये सारी की सारी मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारी देखने की सेंस के साथ जो है वो लिंक्ड होती है, और इवेंचुअली हम लोग जो है चीज़ों को बाय करते हैं। जैसे अपने बिल बोर्ड की एग्जाम्पल दी, फिर न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे होते हैं, फिर इंटरनेट के ऊपर अब जो है हम देख रहे होते हैं कि साइट्स के ऊपर एक पूरा पैनल है जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट हो रही होती, तो ये सारी हमारी सेंस ऑफ सीइंग को जो है वो यूटिलाइज मार्केटर्स जो है बहुत स्मार्टली कर रहे होते हैं। जो हम टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट जो है वो देख रहे होते हैं, जब हमें पता चल रहा होता है कि रात के 12 बज गए हैं और हम टीवी देख रहे हो, अचानक से एक ऐड आ जाता है कि होम डिलीवरी भी ये चीज़ हो सकती है, तो वो देखने से जो है हमारा ब्रेन फौरन से पिक करता है कि अच्छा चलो फोन पिक करके जो मैं होम डिलीवरी ये चीज़ जो है वो करा लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हों, बड़ी विविड ऑब्वियस सी हों, तो हमें इस सी फूड ट्रैप से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और फिर हम कैसे अपने आप को अवॉइड कैसे कर सकते हैं इस सी फूड ट्रैप से? उसके अंदर ये किया जा सकता है कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो वैसे कीजिए, जैसे कि बताया गया कि एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह जो है उसको यूज़ करके उन्होंने कि अगर वो फॉइल में पैक्ड है तो हमें नज़र नहीं आएगा, चीज़ों को कवर ऐसे करें कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिनर सर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बाउल्स हैं, जो मेन सर्विंग बाउल्स हैं, वो कोशिश ऐसे करें कि जो वो ट्रांसपेरेंट ना हो, वो कवर्ड हो, क्योंकि जब वो कवर्ड होंगे अगर हम तो उसके अंदर टेंडेंसी कम होगी कि हम उस चीज़ को एक्सेस करें। फॉर एग्जांपल जब हम राइस वगैरह सर्व करते हैं तो राइस का जो प्लेटर होता है, अब जो फूड वगैरह सर्व करने के लिए जो राइस यूज होता है वो बड़ा सा प्लेटर होता है जिसमें देखना जो है वो बहुत ज़्यादा देख भी सक रहे होते हैं आपको बहुत इजीली, अरोमा भी बहुत इजीली जो है वो आपको नजर, और कलर भी जो है वो आप, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको फोर्स करती हैं कि ये राइस जो है इसको उठा के डाल लो, क्योंकि उसकी एक्सेस जो है
वो बहुत ज़्यादा ईजी होगी। सो जितना आप चीज़ों को कवर्ड रखते हैं उतना ज़्यादा चांसेस कम होते हैं कि आप उसको एक्सेस करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत ओपन होंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सेस की टेंडेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि अगर कवर्ड रखेंगे तो खाने में बरकत बड़ी होती है। एक्चुअली में वो बरकत इसलिए होती है क्योंकि आप ओवर ईट नहीं कर रहे होते, जितना खुला खाना पड़ा होता है उतना ही ज़्यादा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड जब आप ये बता रहे थे कि कवर्ड हो और वो नज़र ना आता हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो मैं सोच रही थी कि अक्सर बुफेज में जो है वो भी कवर्ड होती हैं और चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, और अगर वो एक सिर्फ जो सेंस है वो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपको ट्रिगर करती है खाना खाने पे, आपको जो नजर नहीं आ रही होती चीजें, क्योंकि वो तो सारी स्टील बाउल्स के अंदर ज्यादातर जो है वो पड़ी होती हैं। सो अगर वो नजर भी आ रही हो तो उसमें खाने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा ये चीज इस तरीके से भी हमें हेल्प भी करती है और समटाइम्स हमें नुकसान में भी लेके जाती है कि अगर हम किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर हमारे सामने मेन्यू कार्ड आए और उसमें जहाँ पे कोई नई चीज ऐसी लिखी और आप जो ट्राई भी करना चाह रहे हो, तो वहां पे क्या है ज्यादातर कि अगर पिक्चर साथ बनी हुई है तो फिर तो आप कहते हैं कि हाँ ये इसको ट्राई किया जाए, लेकिन अगर पिक्चर नहीं बनी हुई साथ तो फिर आपके लिए नई किसी चीज को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप ज्यादातर उन्हीं पुरानी आजमाई हुई चीजों की तरफ जाते हैं। सो पिक्चर ये भी एक टेक्निक होती है, टैक्टिक है कि आप अगर पिक्चर साथ ऐड ऑन करते हैं, यानी कि विजुअल क्यू अगर ऐड हो जाता है, आप उस चीज को देख पा रहे हैं तो वो चीज जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लगती है और आप उसको ऑर्डर करने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अक्सर आजकल जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें एंट्रेंस पे ही जो है वो कुछ ना कुछ खाना पकाना जो है वो चल रहा होता है, शीशे से कवर्ड होता है, हाथों पे अगर वो बारबेक्यू टाइप की चीज चल रही है तो वो बाहर ही बन रहा होता है सारा कुछ, तो वो बड़ा अट्रैक्ट होता है। और लाजमी तौर पे जब आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बारबेक्यू में से कोई ना कोई चीज जरूर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वो एक दफा देख चुके हैं बाहर बनता हुआ वो धुआं, वो खुशबू बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है वो चीज की, अच्छा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। सो सी फूड ट्रैप इस तरीके से भी आपको जो है वो फंसा लेता है। और कैसे आप इसमें से निकल सकते हैं, जैसे सर ने बताया कि चीज़ों को जितना कवर्ड रखेंगे, जितना उसे डिस्टेंस पे रहेंगे और जितना अपने लिए उसको मुश्किल बना के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आसान जो है वो ये होना शुरू हो जाता है और आप अपनी टेम्पटेशन को इसी तरीके से रोक सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं या उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। जब आप सोचते हैं कि अच्छा आज मैंने बर्गर खाना है या फलां जो KFC का नया बर्गर आया है, मैकडॉनल्ड्स का कोई नया बर्गर आया है, या कोई प्लेटर मंगवाना है या कहीं से सब्जी मंगवानी है, तो आप अगर सोच रहे हैं, आपने एक विजुअल आपके दिमाग में क्यूज चलना स्टार्ट हो गए हैं और वो सारी एक इमेज बनना शुरू हो गई है, तो अभी आपके सामने खाना भी नहीं आया, अभी आपने उस खाने को टच भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। अब इंसुलिन का काम है हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कम करना। अब जैसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम होती है तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। अब जब भूख लगती है, अभी खाना हमारे सामने नहीं है, तो इसका मतलब भूख की क्रेविंग बढ़ना शुरू होगी है। सो जितना ज़्यादा आप ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी, उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज लेवल कम होगा और उतनी ही ज़्यादा भूख लगेगी। ये पूरा एक ट्रैप है बेसिकली। सो जितनी विजुअल क्यूज कम है, जितना कम अगर आप सोच रहे हैं उसके बारे में, एक नॉर्मल बॉडी के साथ आप चल रहे हैं, नॉर्मल इंसुलिन लेवल के साथ चल रहे हैं, ग्लूकोज कम नहीं होगा और आप जो फूड क्रेविंग्स हैं वो कंट्रोलेबल फूड क्रेविंग्स होती हैं, बजाय इसके कि एकदम से कोई आपके सामने खाना है और फिर आप जो है वो ज़्यादा खाना शुरू कर दें। इसमें जहाँ पे सर ने रिसर्च शेयर की वहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि 2 कोलीग्स बेसिकली साथ साथ जो उनके रूम्स होते हैं और उनमें से एक कोलीग जो है उसको पता चलता है कि जी किसी एक तीसरे रूम में कुछ डोनट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और वो बार बार उसके बारे में सोच रहा होता है और अपने आप को कहता है कि नहीं मैंने नहीं खाना, लेकिन काफ़ी टाइम अपने आप को रेजिस्ट करने के बाद वो उठता है कि मैं बस जा रहा हूँ खाने के लिए। और दूसरा जो उसके साथ वाले रूम का होता है वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ पे नीचे जाने लगता है, तो उसे पता चलता है कि अच्छा सामने वाले रूम में जो है वो डोनट्स हैं और दोनों एट ए टाइम ही वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जो पर्सन जिसको एकदम से पता चलता है उसको इम्पल्स आती है और एक पर्सन जो ज़्यादा देर के लिए सोच रहा होता है और वो उठ के जाता है खाने के लिए, तो आपका क्या हाल है कि ज़्यादा किसने खाया होगा? डेफिनेटली जिसको इम्पल्स नहीं आई हुई होगी, क्योंकि वो उसके बारे में बार बार कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है और वो उसको कॉन्टिन्यूसली नो बोल रहा है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर आके उसके लिए नो बोलना मुश्किल होता है और वो खड़ा होता है और वो
जाता है और वो उस इरादे के साथ वहाँ पे जा रहा है, rather than जो दूसरा उसको अचानक से जो है वो वहाँ पे इम्पल्स आई। क्योंकि जो अचानक से इम्पल्स आई है तो वो अचानक से इतना ज्यादा इंसुलिन रश नहीं हो सकता कि वो आपका ब्लड ग्लूकोज कम कर दे। लेकिन जो काफी देर से सोच रहा है इसके बारे में, यानी सुबह से लेके दोपहर हो गई है, अगर वो सोच रहा है, वो बार बार रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही थी और इंसुलिन बनना शुरू होगी। अब जब वो जाएगा खाने के लिए तो वो खाना ज्यादा खाएगा। सो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि आप देखें कि आप ज्यादातर खाने के बारे में सोचते हुए अगर अपने आप को पाते हैं तो यू विल डेफिनेटली ओवर ईट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, खाना अगर सामने आ जाए तो फिर आप खा लेते हैं, तो फिर आप ओवर ईट की तरफ नहीं जाते। जो इम्पल्सिव ईटिंग होती है, यानी कि आप सोच नहीं रहे लेकिन एकदम से खाना अगर आ गया या कहीं पे आप गए हैं तो किसी ने ला दिया तो फिर आप ज्यादा नहीं खा पाते। सो ये छोटी सी टेक्निक जो है वो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप अपने आप को ओवर ईटिंग से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थोड़ी बहुत और आज के प्रोग्राम में भी हम साथ साथ इसको बात कर रहे हैं कि खाने की एक्सेस जो है अगर वो इजी हो तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, या फिर अगर वो डिफिकल्ट हो जाए तो ज्यादा हम खाना खाते हैं। डेफिनेटली जब उसकी एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, और हम लोगों के स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है कि चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल होती हैं, हम चीज़ों को अप्रोच इजीली कर सकते हैं। सो अगर चीज़ों को अप्रोच करने में थोड़ी सी चीज़ों को हम ऑब्स्टिकल्स जनरेट कर दें तो ऑटोमेटिकली खाने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये जो हम चीज़ों को कवर करके रखना या ट्रांसपेरेंट के अंदर नहीं रखना, ये भी वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि हम बेसिकली जनरेट कर रहे होते हैं। चीज़ों की प्लेसमेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होता है। अगर आपके किचन कैबिनेट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है तो फिर चीज़ें नज़र आने की और खाने की टेंडेंसी एट टाइम्स बढ़ जाती है। सो ऐसी कैबिनेट्स जो कि ट्रांसपेरेंट शीशा जिसके ऊपर लगा है उसके अंदर ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो कि हेल्दी फूड है। सो क्योंकि इस चीज़ को हम टू वे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उससे हमें जो है वो नुकसान भी हो सकता है। सो ऐसी कबर्ड जो कि फुल कवर्ड हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ों को रखें जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, जिनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिनकी एक्सेस ज़्यादा होनी चाहिए तो वो हमें क्लियरनेस। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कोई किचन में आया हुआ है और आपको वहाँ पे कोई ऐसी चीज़, आपको बिस्किट्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं तो आप ईजिली उसको एक्सेस करके खा लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे बिस्किट्स, बेशक आप बिस्किट्स को रिप्लेस कर दें, वहाँ पे हेल्दी बिस्किट्स रखे हुए विद लेस कैलोरीज, तो फिर आप उसको एक्सेस करेंगे। दिस इज ह्यूमन नेचर, उसको जब चीज़ नज़र आती है तो वो उसकी एक्सेस की तरफ जो है वो कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है कि जितनी ज़्यादा इजी एक्सेस होगी उतना ही जो है वो खाना जो है वो खाना खाने के चांसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था और यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा था कि अक्सर आप देखिए तो स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो है वो कोई ना कोई ठेले वाला अगर होता है, और जो नज़दीक ठेले वाला होता है वो आप ज़रूर उसकी तरफ जाएंगे, बजाय कि आप कहें कि अच्छा चलो हम कहीं दूर जाके खाते हैं। अगर किसी के घर पे कोई, घर के नजदीक कोई खड़ा है और वो फ्राइज बना रहा है तो वो ज्यादातर उसका ये हो गया कि चलो यार इसी से फ्राइज लेके खा लेते हैं, बजाय इसके कि वो उसको कोई ड्राइव करके या पैदल चल के कोई 15-20 मिनट दूर जाके मैकडॉनल्ड्स से फ्राइज लेके आने। फॉर एग्जांपल किसी के घर MM आलम रोड के ऊपर है तो उसके खाने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू कि कोई उससे जरा दूर रहता है और उसने वहां तक जाना। दिस इज ह्यूमन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो अगर किसी के पास लैपटॉप भी है, आईपैड भी है, सेलफोन भी है, सो सेलफोन को यूज़ जो है ज़्यादा यूज़ करने की टेंडेंसी होगी एज कम्पेयर टू कि आप लैपटॉप को लैपटॉप और साथ ही अगर वो किसी का डेस्कटॉप है क्योंकि तो उसके अंदर आपने एक बटन प्रेस करना है एंड यू हैव टू वेट ए लिटिल बिट और फिर चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो हम अपने कंफर्ट जोन में जा, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप डेस्कटॉप को तो लेके जाने से आप लैपटॉप को लेके जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में फिर ये होगा कि उसके एक बटन प्रेस करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। सो आईपैड उससे कंपैरेटिवली और इजी और सेल फोन उससे बहुत ही ज़्यादा इजी। इसी वजह से स्क्रीन एडिक्शंस जो है वो रिसेंट ईयर्स में इतनी राइज के ऊपर आ गई क्योंकि वो एक्सेस इजी, हमारा ब्रेन हमेशा जो है शॉर्टकट्स की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहा है। अगर आप देखें तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स जो हैं या ऑनलाइन ये जो डिलीवरी हैं, होम डिलीवरीज हैं, आप अगर देखें तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, ये इसने काफ़ी ज़्यादा मसले जो हैं वो क्रिएट कर दिए। जहाँ पे ये कुछ चीज़ों का सोल्यूशन है वहाँ पे ये मसला भी जो है वो बन चुका हुआ है कि इसकी वजह से लोग शॉपिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रात को बैठ के शॉपिंग हो रही होती है। फिर इसके अलावा जो है वो खाने के ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे होते हैं कि आसानी से, चूँकि जाके नहीं लेके आना, आपने बैठे बैठे आ जाना है घर, और घर में अगर पहुँच के अगर TCS वाला या जो भी अगर फूड ऑर्डर किया तो वो अगर लेके डिलीवरी लेके आया और अगर आप उस टाइम पे उसे कहें कि नहीं मैंने नहीं, घर वालों को अक्सर आप कहते हैं कि चलो जी उन पैसे तो देने ने, उनसे वो आ गया है, तो घर वाले भी मजबूर हो जाते हैं कि चल पैसे तो देने ही देने आपने।
एप्लीकेशंस ऐसी डेवलप एग्जैक्टली हो चुकी हुई बड़ा हैं। इजी एक्सेस जो है वो हर बिल्कुल चीज़ ऐसा है। आगे। सो ये खाने की इजी एक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, और जितना आसानी से हमें कोई खाना मिल जाता है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए उसको खाना आसान है। जैसे कि अभी सर ने बात की कि इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ ये नेगेटिवली भी यूज़ होता है। नेगेटिवली इन अ वे कि अगर किसी के खाने के टेबल पे जो है वो ज़्यादातर कुकीज़ और ये, या घर में इजी एक्सेस में कैबिनेट्स में जो है वो चिप्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली वो उसी को खाएगा। वो बाजार से जाके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या अपने लिए कोई हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर इजी एक्सेस में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, या फिर आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं या सैलेड्स हैं या दूध है या जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है, सो ज़्यादा खाने के चांसेस उसमें ही बढ़ जाएंगे कि आप वही ज़्यादा जो है वो खाना खाएंगे। सो अगर आपने कोई आदत डेवलप करानी है किसी बच्चे की या घर में किसी फ़र्द की कि वो ज़्यादा फ्रूट्स खाना शुरू कर दे, तो उसके लिए एक बेहतरीन टेक्निक ये है कि फिर आप घर में एक कल्चर बना दें कि सभी वो जो है वो ईजी एक्सेस में हो वो। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर वो पर्सन जो है वो खुद से जाके वो खाना नहीं उठा के खाएगा, तो फिर उसके लिए ये कि जैसे सब बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो बहुत से घर में ऐसे लोग होते हैं जो सब खा रहे हो तो फिर वो भी खा लेते हैं साथ, कि चल ले लो, चलो ये लो, देते काट के अगर दिया तो अच्छा वो भी खा लिया, उन्होंने भी खा लिया। अच्छा, वैसे मेरे साथ ये होता है कि फ्रूट्स मेरे सामने कटे हुए पड़े हैं ना, तो मैं इसको खा लूँगा, अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल ऐसा है, और ये चीज़ ना सिर्फ हम अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, रिसर्चर्स ने भी इसको जो है वो प्रूव किया है कि ऐसा है। एक स्टडी की गई जिसमें कुछ लोगों को जो है वो इनवाइट किया गया कि वो किसी ऑफिस में आए, और वहाँ पे उन्हें जो है वो ऑप्शन ये दी गई कि आप जो हैं 15 मिनट के लिए वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो दोबारा आएंगे, और तब तक के लिए वो उनको कहा गया कि इधर एलिमेंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, तो अगर आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। और उसके बाद वो जब चले गए तो वापस आए तो देखा गया कि जो लोग वहां पे छिले हुए बादाम भी थे और छिलके समेत बादाम भी थे, यानी कि जिनके ऊपर से छिलका तोड़ के उतारने वाला था। सो जो लोग जो है वो ओवरवेट थे उन्होंने ज्यादातर वो बादाम खाए जो कि छिलके के बगैर थे, यानी कि जो छिले हुए थे, नट्स थे सिर्फ। जो कि नॉर्मल वेट के साथ थे उन्होंने ज्यादा बादाम खाए ही नहीं, उन्होंने कुछ बादाम जो है वो छिलके समेत वाले भी खाए और कुछ जो है बगैर छिले के भी खाए, और ऑन एवरेज जो है वो 2 बादाम बताए गए। जबकि जो ओवरवेट थे उन्होंने ज्यादा खाए, और ज्यादा खाने के साथ साथ उन्होंने सारे वही खाए जो कि बगैर छिलके हुए थे। सो यहाँ पे ये चीज बड़ी क्लियर होती है कि जितना आसान है किसी चीज को खाना, या जितना आसान है किसी चीज को जो है वो हासिल करना, उतना ही उसको लेने के और खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए आजकल जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, मैगी नूडल्स जो हैं वो बोले जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंस्टेंट रेडी हो जाती है, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो रेडी हो जाती है, या 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बस डाला, पानी डाला, इंस्टेंट कॉफ़ी जैसे बनाई जाती है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें इंस्टेंट हैं, जितनी ईजी एक्सेस में हैं, जितनी बनाना आसान है, उतनी ही जो है वो उनके इस्तेमाल करने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते होते हैं। जैसे अगर हम देखें हम लोग के जो चाय पीने का ट्रेंड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द स्पैन ऑफ ईयर्स वो बिल्कुल चेंज हो गया। सो टी बैग और ड्राई मिल्क की कॉम्बिनेशन से क्विकली चाय जो है बन जाती है। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो चाय बनने में काफ़ी घर मेहमान आते थे, चाय बनना स्टार्ट होती थी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो चाय बिल्कुल ऐसे आप देखें तो अगर ऑफिस में कोई मीटिंग्स चल रही हैं तो वहाँ पे चाय जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लगता कि एक कंटेनर गर्म पानी का है, ड्राइड मिल्क है और साथ टी बैग्स रख दिए हैं, चलो जी चाय रेडी होगी। पहले ज़माने में अगर कहीं पे चाय बनानी होती थी, अगर कोई मीटिंग है, ऑफिस मीटिंग है या ऐसा कुछ है, तो वो जनाब आप चाय बनेगी किसी बड़े पतीले में और फिर वो चाय जो है वो कप्स में डाल के सर्व की जाएगी। दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। सो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं क्योंकि उनको यूज़ करना जो है वो आसान कर दिया गया, और जितनी किसी चीज़ को यूज़ करना आसान होता है उतना ही उस चीज़ को यूज़ करने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ कन्वीनियंस से जो है वो कोई भी बंदा एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे वो ओवरवेट है चाहे वो नॉर्मल वेट के साथ है, लेकिन ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन्हीं लोगों को करती हैं जो कि ओवरवेट है। हमारी इन्वायरमेंट जो है वो हमें ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जो कि ओवरवेट हैं, और उनके लिए खाने पीने से हाथ रोकना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर वो खाना पीना आसानी से अवेलेबल हो। लेकिन जिन लोगों के लिए वेट का मसला नहीं है उनको भी इन्फ्लुएंस टू सम एक्सटेंट कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि उनको इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही होती, लेकिन उनको उतना ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं दे रही होती। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या जो हम होलसेल में जो चीज़ें लेते हैं उससे भी कोई फर्क पड़ता है हमारे खाने पीने पे? क्या वो एक कोई राइट स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, जब हम बिग पैकेजेस वगैरह ले रहे होते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल ज़्यादा साबित इस वजह से नहीं होते क्योंकि जब हम बिग पैकेजेस ले रहे होते हैं तो घर में भी उनको स्टोर करने के लिए हमने बिग एरियाज जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं।
अच्छा, अब हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को अकॉर्डिंगली बहुत फास्टली रजिस्टर कर रहा होता है कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो हमारा ब्रेन उसको जो है वो क्विकली रजिस्टर कर लेगा कि ये चीज़ जो है वो ईजिली अवेलेबल है और उसको हम प्रोडक्ट को खाना जो है वो ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये होता है कि जब हम उस प्रोडक्ट की इनटेक बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके वो हमारे लिए काफ़ी बोरिंग बन जाता है, और जब वो बोरिंग बन जाता है तो वो एट द बैक ऑफ द शेल्फ या एट द बैक ऑफ द फ्रीज़र वो जाना स्टार्ट कर देता है। तो यूजली जब हम देखते हैं कि जब हमने फ्रिजेस को क्लीन करते हैं तो उसमें से बहुत से प्रोडक्ट ऐसे निकल रहे होते हैं जो कि हमने कहीं बहुत पिछले वाले एंड के ऊपर रखे हुए होते हैं और फिर इवेंचुअली हम उस चीज़ को जो है वो थ्रो कर रहे होते हैं। सो साइंस इस चीज़ को कहती है कि जो बिग पैकेजेस होते हैं आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन एक मिनिमल क्वांटिटी जो है हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कबर्ड के अंदर एक फुल पैकेट ऑफ टी बैग्स पड़ा हुआ है तो आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो हाफ हो गया तो ब्रेन फ़ौरन से सिग्नल देगा कि नहीं, ये चीज़ लाने की ज़रूरत है। सो आपका ब्रेन एक सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर जो है वो सेटल अप हो जाता है और उससे वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या चीज़ मुझे लाने की ज़रूरत है और क्या चीज़ मुझे लाने की जो है वो इवेंचुअली ज़रूरत नहीं है। सो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके चीज़ ये समझा सकते हैं उसको कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। जिन घरों में गंदम, चावल, चीनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आ रही होती हैं, उन फैमिलीज़ के अंदर ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। दावतें भी काफ़ी करते हैं, दावतें भी काफ़ी कर रहे होते हैं, ईजी एक्सेस में भी वो चीज़ जो है वो पड़ी हुई होती है और आपको पता होता है कि 5 बोरियां अगर चावल की पड़ी हुई हैं तो ये 1 साल के अंदर ख़त्म करनी है। सो आपको पता है कि नहीं, हमारी फैमिली में तो ट्रेंड, और आपका ब्रेन भी उसके ऊपर प्रॉपरली जो है वो ट्रेंड हुआ होता है कि नहीं, चावल तो रोज़ाना खाने में मुझे मिले क्योंकि ईजी एक्सेस में। इसी तरीके से जिन घरों में चीनी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है उसमें चीनी का यूज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो अगर चीनी का यूज़ कम करना है तो उसका सजेशन ये होती है कि चीनी ही, आप कोई चीज़ बनानी है तो आप चीनी को लेकर हैं। फिर वही वाली बात आ जाती कि ऑब्स्टिकल जैसे ही जनरेट किया तो बंदा कहेगा यार रैन, अब अगर रात के 12 बजे आपका दिल केक बेक करने को चाह रहा है और घर में चीनी नहीं है तो आप चीनी लेने के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे और वो केक भी बेक नहीं होगा इवेंचुअली। बिल्कुल ऐसा है। इसके अलावा सर्टेन फियर्स भी जो हैं वो हमें ज़्यादा खाना खाने से जो है वो रोकते हैं। मैं यहाँ पे एक रिसर्च शेयर करना चाहूँगी कि चूहों पे रिसर्च की गई। चूहों का दिमाग जो है वो काफ़ी हद तक इंसानों से मिलता हुआ जो है वो पाया गया और उन पर रिसर्च की गई और ये देखा गया कि उन्हें जब फूड खाना होता था तो उन्हें लिवर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती थी। जितनी दफ़ा वो लिवर प्रेस करेंगे उनके लिए टाइम रखा गया कि 10 टाइम्स वो लिवर प्रेस करेंगे तो खाना उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। फिर बढ़ाते 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 उन्होंने देखा कि इवेंचुअली उन्हें 100 टाइम्स लिवर प्रेस करना पड़ा था कि खाना तब उन्हें अवेलेबल होगा। तो बहुत कम जो है चूहे जो है वो 100 टाइम लिवर प्रेस कर पाए, ज़्यादातर ने जो है वो उसको गिव अप कर दिया और वो छोड़ दिया। सो जितना ज़्यादा डिफिकल्ट है खाने को हासिल करना, उतना ही ज़्यादा जो है वो उसको खाना कम खाने की तरफ जो है वो लोग जाना शुरू हो जाते हैं। इसको इन्होंने जर्नलाइज किया कि हम अगर उसको देखें तो हमारे लिए भी ये चीज़ इतनी ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आसानी से कोई चीज़ मिल रही है तो उसको यूज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको ओवर यूज़ करने के चांसेस उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें कि अगर आपको मोबाइल डाटा जो है आपका हो और आपको फ्री का वाईफाई ना अवेलेबल हो तो मोबाइल डाटा पे पैसे भी लगेंगे और वो एक लिमिटेड डाटा भी होगा। सो यू हैव टू थिंक कि अच्छा अभी मैंने इतना यूज़ नहीं करना, रात को मोबाइल डाटा ऑफ करना है, इतने बजे तक बंद कर देना है। लेकिन जहाँ पे फ्री का वाईफाई होता है, पता है कि जितना मर्जी यूज़ करो पैसे इतने ही आने हैं, तो वहाँ पे स्क्रीन एडिक्शन इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सिमिलरली ईजी एक्सेस की एग्जाम्पल अगर दें तो आजकल ATM कार्ड्स जो हैं या डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग को आसान बना दिया है कि आपको यू डोंट हैव टू कैरी मनी विद यू। आपको कोई डर नहीं है कि कोई खींच लेगा, छीन लेगा, या फिर अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको अकाउंट में पता इतने पैसे हैं, आप इतने ज़्यादा अमाउंट साथ नहीं लेके चल सकते, तो आसानी से जितनी भी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें हर्डल अगर क्रिएट कर दिया जाए, जो कि कन्वेंशनल तरीका पुराना था कि चेक के थ्रू ही जो है वो आपने पैसे निकलवाने हैं और इतने ही लिमिटेड पैसों के साथ जाना है। तो अगर किसी के पास 25,000 या 15,000 है जेब में तो वो फिर 25 और 15,000 की ही शॉपिंग करके आएगा। लेकिन अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो जेब में अगर 5 से 10,000 है तो वो 20-25,000 की एक्स्ट्रा शॉपिंग भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी पैसे जो है वो क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा इजी एक्सेस में रहती हैं चीज़ें
और आजकल की साइंस जो है वो इजी बनाती जा रही है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी टू सम एक्सटेंट मुश्किल भी होती जा रही हैं चीज़ें। वेरी राइट। क्योंकि लोग ट्रेंड नहीं है कि इजी एक्सेस में चीज़ों को कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, ज़्यादातर जो है उसको अपने नुकसान के लिए यूज़ कर रहे हैं। शॉपिंग एडिक्शन में जा रहे हैं, फूड एडिक्शन में जा रहे हैं, स्क्रीन एडिक्शन में जा रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। सो अगर हम ये देखें, एक यहाँ पे एक और रिसर्च बेसिकली मैं शेयर करना चाहूँगी कि इन्हीं चूहों पे जो है वो रिसर्च की गई और उनके लिए कुछ खाने का ऐसा इंतज़ाम किया गया कि उन्हें एक ब्रिज सा बना था, उसमें से जो है वो क्रॉस करके उन्हें दूसरी साइड पे आना पड़ता था। एक साइड पे उनका बिल बनाया था, दूसरी साइड पे उनके लिए खाना अवेलेबल होता था। सो जब भी उन्हें भूख लगती थी वो छोटा सा ब्रिज क्रॉस करते थे, जाके खाना खाते थे एंड वापस चले जाते थे, और उसमें कोई उन्हें डिफिकल्टी नहीं थी, कोई इनकन्वीनियंस नहीं थी, कोई फियर नहीं था। लेकिन एज सुन एज उनके लिए एक फियर क्रिएट किया गया, वो फियर इस तरह से क्रिएट किया गया कि एक आर्टिफिशियल जो हॉक है वो जो है वो ऊपर बना दिया गया, एक चील नहीं जो काप होती है बेसिकली, वो बना दिया गया जिससे कि चूहे डरते थे। सो जब वो चूहों ने, और उसकी स्मेल जो है वो उन्होंने उसके सराउंडिंग में फैला दी। जब उसकी स्मेल जो है चूहों को आई, जो कि क्विकली उसको रिकग्नाइज कर पाते थे कि अच्छा ये हमारे लिए कोई खतरे की अलामत है, सो उन्होंने इससे क्या उनके लिए डिफिकल्ट हुआ कि वो बाहर निकल के जल्दी से खाना खा के वापस आ जाते थे, और वो हर दफा जब भी भूख लगती थी तो नहीं जा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि जितना ज्यादा वो डिले कर सकते हैं उतना डिले करके वो जाएं। सो इससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर हमें इस चीज का हो कि कोई फियर हो हमें, या हमें अकाउंटेबिलिटी फील हो रही हो कि अच्छा इसके लिए हमें अकाउंटेबल होना है, तो हम उतना ही जो है वो लेस ईटिंग की तरफ जो है वो जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि हम कैसे सी फूड ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपने लिए खाने को जो है वो खाने की एक्सेस को मुश्किल बना के ज़्यादा खाना खाने से रोक सकते हैं, और मुख्तलिफ रिसर्चेज इसके बारे में क्या कहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी इससे फ़ायदा हासिल किया होगा और अपने लिए और अपने प्यारों के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर से नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें कुछ नई टिप्स जो है वो आपको देंगे, और इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम देखते रहें और इसे दूसरों तक पहुंचाते रहें और इसे शेयर भी करते रहें। अभी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।